नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बहुत विवाद चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा का उन्हें अधिकार मिले। इसको लेकर के माननीय कोर्ट ने एक सर्वे करने का भी आदेश दिया था। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा मसला क्या है ये तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद का पौराणिक इतिहास क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञान और वापी दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं और साथ में मस्जिद लगा हुआ है, तो इससे ही स्पष्ट है कि ये कभी न कभी कोई मंदिर रहा होगा या इसका हिंदू धर्म से कोई न कोई संबंध ज़रूर रहा होगा। ज्ञानवापी मस्जिद का अर्थ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा क्या है कि उसे ज्ञानवापी नाम से बुलाया जाता है, और हमारे पौराणिक शास्त्रों में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में क्या कहा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या आज भी जो वहाँ भगवान शिव का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भगवान नंदी हैं, उनका मुख जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से उल्टा क्यों है और क्यों उस मस्जिद की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की पौराणिक कथा और उसके अर्थ के बारे में। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें एक कुआं है जिसका जल इतना पवित्र है जिसको पीने से ही हमारे हृदय में 3 ज्योतिर्लिंगों का आविर्भाव होता है, ज्योति स्वरूप लिंगों का आविर्भाव होता है, और हम मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हम सीधे भगवान शिव से जो है मिल जाते हैं। उनके चरणों का प्रसाद हम पा सकते हैं, हम उनके शिवलोक में जा सकते हैं और फिर जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये उस ज्ञानवापी कुएं का महात्म्य है। और ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ अभी काशी कॉरिडोर बना है, जहाँ पर भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो पूरा क्षेत्र और ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा क्षेत्र प्राचीन काल से ही अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अविमुक्त इसलिए क्योंकि भगवान शिव का एक नाम अविमुक्तेश्वर भी है। और जो आज ज्ञानवापी मस्जिद है वहीं पे पहले प्राचीन काल से एक मंदिर हुआ करता था जिसे अविमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहते थे। और वहाँ जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, जो मूल ज्योतिर्लिंग था, उसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता था, और इसे ही आदि लिंग भी कहते थे और इसे ही विश्वेश्वर महादेव का लिंग भी कहते थे। लेकिन औरंगजेब ने 1669 या 1669 ईस्वी में उस अविमुक्तेश्वर महादेव या विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ डाला, और जो भगवान महादेव का जो ज्योतिर्लिंग था, ऐसा कहते हैं कि उसे तोड़ करके उनके टुकड़ों को ज्ञानवापी कुएं में डाल दिया। तो सबसे पहली बात है कि ये घटना जो कट्टर औरंगजेब ने की थी, तो ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी हुई है या अविमुक्त, जहाँ पर पहले कभी अविमुक्तेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग स्थापित था, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था, जो सबसे आदि ज्योतिर्लिंग था और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता था, उसकी चर्चा किन किन ग्रंथों में आती है। तो सबसे पहले हम महाभारत में अविमुक्तेश्वर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 84 या 84 में जब युधिष्ठिर तीर्थयात्रा करने के बारे में विचार कर रहे होते तो देवर्षि नारद आते हैं और वो उन्हें अलग अलग तीर्थों के बारे में बताते हैं। उसमें वो काशी में अविमुक्त क्षेत्र के बारे में बताते हैं। कपिला हृद यानी जिसे ज्ञानवापी कुआं आज के डेट में कहा जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो कुआं उससे प्राचीन काल में कपिला हृद कहते थे, उसमें स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति के बारे में देवर्षि नारद उनको बताते हैं। देवर्षि नारद ये भी कहते हैं कि जो भी इस ज्ञानवापी कुएं या कपिला हृद में स्नान करता है वो मोक्ष का अधिकारी प्राप्त होता है और वो ब्रह्म
हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो ये सबसे पहले हमें जो जिक्र मिलता है वो हमें महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा जाबाल उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य और अत्रि के बीच संवाद है और उसमें भी अवमुक्तेश्वर महादेव के अद्भुत पवित्रता के बारे में और उनके जो है दर्शन मात्र से जो लाभ प्राप्त होते उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी जिक्र आता है, मत्स्य पुराण में आता है, अग्नि पुराण में आता है और शिव पुराण में आता है। ये सारे जिक्र जो है काशी में अवमुक्तेश्वर महादेव के बारे में वर्णन आते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही वहाँ पे भगवान शिव का स्थान था, वहाँ ज्योतिर्लिंग था, जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़ करके जो है नष्ट करने की कोशिश की और नष्ट कर भी दिया। आज भी हिंदू ये मानते हैं कि अवमुक्तेश्वर क्षेत्र को जब तक हम मुक्त नहीं कराएंगे तब तक वहाँ पे हम जो है भगवान शिव का जो क्षेत्र है वो वापस पवित्रता को प्राप्त नहीं होगा। तो अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो भी अवमुक्तेश्वर क्षेत्र का ही पार्ट है, अवमुक्तेश्वर क्षेत्र का ही पार्ट है और साथ ही साथ वो जो क्षेत्र ज्ञानवापी कुआं है वो भी अवमुक्त क्षेत्र का ही पार्ट है, जहाँ अवमुक्तेश्वर भगवान वास करते थे। वहीं पर श्रृंगार गौरी भी हैं, वहीं पर गणेश जी की प्रतिमा भी है और बहुत सारे स्वस्तिक के चिन्ह भी अभी जैसा कि सर्वे में एक कैमरामैन ने किसी टीवी चैनल पर दावा किया था, वहाँ स्वस्तिक के चिन्ह भी उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा जो क्षेत्र था ये था प्राचीन काल से हिंदुओं के पास। और जो अवमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग थे और जो जिन्हें विश्वेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता था, जिसे औरंगजेब ने नष्ट करने किया, तो उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर जिस मंदिर का निर्माण किया गया था वो सतयुग से वो मंदिर जो था जारी था, बना हुआ था। और उसका निर्माण जो था वो सबसे पहले सतयुग के राजा हरिश्चंद्र, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो हमेशा सत्य बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप भी जानते होंगे, उन्होंने उस मंदिर को बनवाया था। इसके बाद बहुत हज़ारों साल के बाद जब वो मंदिर पुराना हो गया तो महाराज विक्रमादित्य ने उसका पुनरुद्धार करवाया। लेकिन ये हज़ारों साल तक ये मंदिर और अवमुक्तेश्वर जो भगवान हैं उनका ज्योतिर्लिंग वहीं पर विराजमान रहा। इसका सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गोरी ने मंदिर पर आक्रमण किया और उसे नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद जौनपुर पास में ही है बनारस के, वहाँ के शर्की सुल्तानों ने कई मंदिरों को तोड़ा, जिसमें अटाला देवी का जौनपुर में जो मस्जिद है, नाम से स्पष्ट है कि अटाला देवी का मस्जिद यानी अटाला देवी थी वहाँ की, तो उनका मंदिर तोड़ा और वहाँ भी उन्होंने मस्जिद तामीर की। इसके बाद उन लोगों ने भी बनारस में अवमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पर आक्रमण किया। बाद में फिर शाहजहाँ के समय में भी इस मंदिर पे आक्रमण किए गए। हालांकि अकबर के समय में अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री जो थे टोडरमल, उन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन शाहजहाँ के समय में एक बार फिर 1632 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई, लेकिन काशी के निवासियों और हिंदुओं के बहुत अद्भुत प्रतिरोध की वजह से इसे टाल दिया गया। लेकिन बाद में औरंगजेब जो बहुत ही कट्टर शासक था, उसने अवमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पे हमला किया और मंदिर को तोड़ डाला और वहाँ पे उसने अपनी मस्जिद बना दी। लेकिन उस मस्जिद के प्रांगण में ज्ञानवापी कुआं आज भी मौजूद है, जहाँ का जल पीने इतना पवित्र है कि उसको पीने मात्र से ऐसा माना जाता है कि हमारे हृदय के अंदर 3 ज्योतिर्लिंगों का उदय होता है और हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसके अलावा अंदर में बहुत सारे ऐसे हिंदू प्रतीक आज भी पाए जाते हैं। तो ये जो है इतनी प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा। बाद में जब मुग़ल बहुत कमज़ोर हो गए तो फिर मराठों का जब बहुत प्रभुत्व देश में हो गया, मराठों ने बनारस पे भी कब्जा कर लिया, तो दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने भी इस मंदिर को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस मंदिर को नहीं बना पाए किन्हीं कारणों से। लेकिन बाद में इंदौर की जो महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश में बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, उन्होंने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया, फिर से बनवाया और वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग को फिर से स्थापित किया। लेकिन आज भी जो अवमुक्तेश्वर महादेव का जो मूल स्थान है वो आज भी मस्जिद के अंदर में ही है, और इसीलिए जो नंदी, जो प्राचीन नंदी भगवान है, उनका मुख जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में की तरफ ना हो करके वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। तो अब माननीय कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा और क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन ये प्राचीन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो दरअसल एक मंदिर का क्षेत्र था, जहाँ अभिमृत्येश्वर महादेव विराजमान थे, जो सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्त कर देते थे, जो हमें सीधे मोक्ष प्रदान कर देते थे, और जिनके दर्शन मात्र से ही हजारों साल से जो साधु संत और भगवान शिव के उपासक थे अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते थे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग शुद्ध सनातन के वीडियोस को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय शिव, जय भोलेनाथ।